का आगमन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले भारत आया था कौन? वास्को डी गामा। कब आया था ये? हाँ, 17 मई 1498 को ना। और इसकी मदद किसने की थी? नहीं, अब्दुल मनीद ने ना। अब्दुल मनीद एक गुजरात का व्यापारी था, उसी की सहायता से ये आया था। और दूसरी बार जो आया है वो कैम्ब्राल अल्वारेज ना, या अल्वारेज कैम्ब्राल, अल्वारेज कैम्ब्राल ये आया है अल्वारेज कैम्ब्राल 1500 ना। उसके बाद फिर वास्को डी गामा आया है 1502 में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे पहला गवर्नर पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ना। और इसके बाद क्या हुआ था, ये 1505 में आया था और 1509 ईस्वी तक रहा था ना। उसके बाद तुम्हारा कौन सा गवर्नर, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया तो इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू की, ब्लू वाटर पॉलिसी। और दूसरा काम इसने क्या किया, कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचीन। इसके बाद, इसके जाने के बाद दूसरा गवर्नर आया है अल्बुकर्क। ये 1509 में आया और 1515 ईस्वी तक रहा। इसने गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर कब अधिकार किया है? 1510 ईस्वी में। और इसने मलक्का पर भी अधिकार किया। मलक्का बंदरगाह जो इंडोनेशिया द्वीप पर था उस पर 1511 ईस्वी में अधिकार किया। और हॉर्मुज बंदरगाह को भी जीता। हॉर्मुज बंदरगाह जो फारस की खाड़ी में था ना, हॉर्मुज बंदरगाह को 1515 ईस्वी में जीता। उसके बाद पुर्तगालियों के कई गवर्नर आए। 1515 से 1529 के बीच में कई पुर्तगाली गवर्नर, उनका ज़्यादा इतिहास नहीं है ना। जैसे इसमें वास्को डी गामा एक आया। वास्को डी गामा ये तीसरी बार 1524 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया है। और कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और वास्को डी गामा की कब्र भी जो है कोचीन में ही स्थित है, कालीकट में। इसकी जो कब्र है वो कहाँ स्थित है? कोचीन, कालीकट ना। इसके बाद 1529 ईस्वी में एक और प्रसिद्ध गवर्नर आया है। 1529 ईस्वी में नीनो डी कून्हा। ये नीनो डी कून्हा के समय में पुर्तगालियों के साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। नीनो डी कून्हा के समय में क्या क्या क्षेत्र पर अधिकार हुआ? सूरत को इसने जीता, दीव को जीता, साल्सेट एक द्वीप है उसको जीता, और श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया, और हुगली को भी जीता। और मुझ पर इनका पहले से अधिकार था। तो मतलब पुर्तगालियों का जो विस्तार हुआ है वो मुख्य रूप से अल्बुकर्क और नीनो डी कून्हा के समय में। इसके बाद 1538 में एक और गवर्नर आता है, उसका नाम था गार्सिया डी नरोना। ठीक है, इसके समय तो पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार जो हुआ है वो अल्बुकर्क, नीनो डी कून्हा और गार्सिया डी नरोना के समय में हुआ। और पुर्तगालियों का जो विस्तार है ये 1580 ईस्वी तक होता रहा। अगर 1580 ईस्वी तक देखें हम तो जैसे ये भारत का क्षेत्र है तो भारत के क्षेत्र के अतिरिक्त इनका विस्तार कई क्षेत्रों पर हो गया। जैसे मान लिया ये भारत है
अब भारत यहाँ पर इन्होंने गुजरात को जीता, दीव को जीता, सालसेट द्वीप को जीता, गोवा को जीता, कोचीन को जीता और मद्रास पर भी अधिकार कर लिया। और यहाँ पर एक हुगली है, हुगली पर अधिकार इनका हुआ, श्रीलंका पर भी अधिकार हुआ और ये सूरत यहाँ पर भी अधिकार है और सालसेट द्वीप पर भी अधिकार है। सालसेट द्वीप पर जहाँ मुंबई बसी हुई है। गोवा पर भी इनका अधिकार हुआ, कालीकट पर भी, मद्रास, और इसके अलावा यहाँ पर एक हॉर्मुज बंदरगाह है फारस की खाड़ी में, इस पर अधिकार हुआ। यहाँ पर सुमात्रा द्वीप पर एक मलक्का बंदरगाह है, मलक्का, यहाँ पर भी इनका अधिकार। तो पुर्तगालियों के साम्राज्य में इस तरीके से फैला हुआ था। पुर्तगाली का साम्राज्य जो ये पुर्तगाली साम्राज्य था, इसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। एस्तादो द इंडिया, ठीक है। मतलब पुर्तगाली साम्राज्य जो भारत में था उसको किस नाम से जाना जाता था? एस्तादो द इंडिया। और इनका मुख्य रूप से हिंद महासागर में अधिकार था, तो ये हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से भी पुकारते थे, पुर्तगाली सागर। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये 1500 ईस्वी के आसपास भारत में इनका साम्राज्य शुरू हो गया और उसके बाद कई क्षेत्रों में इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया ना। तो जब इनका साम्राज्य 1500 ईस्वी से लेकर के 1580 ईस्वी तक इनके साम्राज्य का विस्तार भारत में होता रहा, लेकिन फिर पुर्तगाल पर जो है वो स्पेन का अधिकार हो गया, जिसके कारण पुर्तगालियों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और यहाँ से इनका साम्राज्य धीरे धीरे हटने लगा ना। तो और दूसरी बात यह भी था कि 1596 ईस्वी में भारत में डचों ने भी प्रवेश कर लिया, डचों का आगमन हुआ ना। और 1599 और 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ों का भी भारत में आगमन हुआ। 1596 और 1599 और 1600 ईस्वी के पास अंग्रेज़ों का भी आगमन। तो डचों ने क्या किया कि 1611 ईस्वी में मलक्का को डचों ने जीत लिया, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, हॉर्मुज बंदरगाह को 1628 ईस्वी में जीत लिया। ये अंग्रेज़ों का हो गया, पुर्तगालियों से, हाँ, ठीक है। और श्रीलंका को भी डचों ने जीत लिया। तो पुर्तगालियों की स्थिति जो है बहुत खराब हो पहुँच कर गई 90 ईस्वी को। और अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी के आसपास। इन लोगों के प्रवेश के, अच्छा, पुर्तगालियों पर स्पेन का अधिकार हो गया था, पुर्तगालियों पर नियंत्रण हो गया स्पेन का। तो पुर्तगालियों की स्थिति वैसे भी ख़राब थी, और जब पुर्तगालियों की स्थिति ख़राब थी तो डचों और अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को परेशान करना शुरू कर दिया। डचों ने जीता किसे? मलक्का को, और श्रीलंका को। और अंग्रेज़ों ने किसे जीत लिया? सूरत को और हॉर्मुज बंदरगाह को। तो इससे जो है पुर्तगाली काफ़ी परेशान हुए। तो पुर्तगालियों ने जो है राजनीतिक या कूटनीतिक का सहारा लेते हुए 1662 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, उसका नाम था कैथरीन मेयो, इसका विवाह करते, ये पुर्तगाल की है, ये पुर्तगाली राजकुमारी है ना, पुर्तगाल की। और दूसरा इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस,
चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। दोनों का विवाह होने के बाद पुर्तगालियों ने जो था प्रिंस को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया। जब मुंबई दहेज के रूप में दे दिया तो प्रिंस ने मुंबई को अंग्रेज़ों को सालाना कर पे दे दिया। इस तरीके से मुंबई का क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास आ गया। अच्छा, अंग्रेज़ों के पास सूरत था ही, होरमुज था ही, अब यहाँ पे क्या हो गया, मुंबई भी हो गया, है ना। इस तरीके से पुर्तगालियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया और जो है डचों और अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता चला गया। और इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों के जो इसका परिणाम क्या हुआ कि पुर्तगालियों का साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत को बहुत सी चीज़ें दे दी, जैसे पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, हाँ, पपीता, काजू, बादाम, मक्का, अनानास, शकरकंद, लीची, ये जो है पुर्तगालियों ने भारत को दी थी। मतलब पुर्तगाली जो है ये दूसरे देशों से इन चीज़ों को भारत में लाए थे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से ये हो गया कि भारत में भी किताबें छपने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे पुर्तगालियों ने ये चीज़ें जो भारत में ला करके भारतीयों को दे दी और डचों और अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव और साम्राज्य के कारण पुर्तगालियों के साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, परंतु गोवा पर उनका अधिकार बना रहा। ठीक है, सेव करो।